हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज स्टडी द फॉलोइंग फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। सो यहाँ पे देखिए एक 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन और एक 0.05 मोलर बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस गिवन है, हमको उसमें से करेक्ट चूज करना है। क्या क्या ऑप्शन है? पहला है देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि ऑस्मोसिस नहीं होगा। दूसरा क्या है? सॉल्वेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल फ्लो टुवर्ड्स द NaCl सॉल्यूशन। तीसरे में क्या है? NaCl will flow towards the barium chloride solution। तीसरा क्या है? The osmotic pressure of 0.1 molar LaCl is lower than the osmotic pressure of 0.05 molar barium chloride assuming complete dissociation of the electrolyte। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, देन जो ऑप्शंस गिवन है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और कौन सा करेक्ट आंसर होगा वो देखेंगे। सो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अभी देखिए ऑस्मोट यहाँ पे जो स्पीसीज हमको गिवन है NaCl और बेरियम क्लोराइड दोनों के दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा? वो डिसोसिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम एब्नॉर्मल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा। सो इस केस में आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिलेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर इज गिवन एज पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRD, जहाँ पे आई आपका क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर और C आपका है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप अगर क्वेश्चन में देखेंगे तो दोनों केस में आई हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आई डिफरेंट होगा और जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या कंसीडर करेंगे कि आर और टी ये दोनों कांस्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं पाई प्रोपोर्शनल टू आई इंटू सी। अगर आर इंटू टी कॉन्स्टेंट हो गया तो जिस जिस भी सॉल्यूशन का आई इंटू सी का वैल्यू ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। तो अभी देखिए हमको सी गिवन है। सो दोनों की दोनों स्पीसीज ही इलेक्ट्रोलाइट है। फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स जो वेंटो फैक्टर आई है दैट इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड अपॉन डिसोसिएशन। सो फॉर NaCl हमको क्या मिलेगा? NaCl डिसोसिएट्स एज Na प्लस प्लस Cl माइनस, यानी कि दो आयंस। सो I इज इक्वल टू N इज इक्वल टू 2 मिलेगा यहाँ पे। सो अगर हम और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन NaCl सॉल्यूशन का कितना गिवन है? 0.1 मोलर। 0.1 मोलर। सो अगर हम इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो हमको पाई NaCl मिलेगा 2 इंटू 0.1 इंटू RT। सो 0.2 RT। अभी चलते हैं बेरियम क्लोराइड के केस में। सो फॉर बेरियम क्लोराइड जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको गिवन है 0.05 मोलर। और बेरियम क्लोराइड डिसोसिएट कैसे करता है? बेरियम प्लस 2 Cl माइनस। सो N इज इक्वल टू आपका आएगा 3 जो कि होगा I। सो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आएगा? देयरफॉर पाई BaCl2 इज इक्वल टू आपका आएगा 3 इंटू 0.05 इंटू RT इज इक्वल टू 0.15 RT। सो देखिए बेरियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर, बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या आया? 0.15 RT और NaCl सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर आया 0.2 RT। तो इससे हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं? देयरफॉर पाई NaCl इज इक्वल टू पाई बेरियम क्लोराइड। अभी देखिए तो दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम नहीं है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस को एक बार एक्सप्लेन करेंगे। सो पहला जो ऑप्शन है उसमें गिवन है देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्यूशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, यानी कि ऑस्मोसिस नहीं होगा। लेकिन वो कब पॉसिबल है? अगर आपका दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, जो हमने देखा सेम नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा नहीं होगा। तीसरे में देखिए NaCl विल फ्लो टुवर्ड्स बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है? अगर आपके पास दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किए गए हैं, तो जो आपका लो कॉन्सेंट्रेशन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उस सॉल्यूशन से आपका जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला, यानी कि जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उस सॉल्यूशन में मूवमेंट करेंगे। तो मूवमेंट जो होता है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का होता है।
सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स मूवमेंट नहीं करता, तो NaCl विल नॉट फ्लो, जो यानी कि जो थर्ड ऑप्शन है वो आपका गलत होगा। अभी सेकंड और फोर्थ में देखिए, फोर्थ में आपका क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ NaC 0.1 मोलर NaCl इज लोअर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बेरियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि NaCl का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बेरियम क्लोराइड से ज्यादा है, तो बचा क्या है हमारे पास ऑप्शन 2। और जैसा कि हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन कम है, उससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, उसमें मूव करेंगे। तो यहाँ पे NaCl का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बेरियम क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स जो है वो बेरियम क्लोराइड से NaCl के तरफ मूव करेंगे। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज सॉल्वेंट ऑफ बेरियम क्लोराइड विल फ्लो टुवर्ड्स द NaCl सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।